हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि चालक की त्रिज्या में परिवर्तन का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानेंगे कि किसी कंडक्टर की हम त्रिज्या बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस किस प्रकार से बढ़ता है या घटता है। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ना। हम जानते हैं यदि किसी कंडक्टर की हम जब रेडियस में परिवर्तन करते हैं अर्थात रेडियस को कम ज़्यादा करते हैं उसका क्षेत्रफल भी परिवर्तित होता है। जब हम रेडियस को बढ़ाते हैं अर्थात त्रिज्या को बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जब रेडियस को कम करते हैं तो वहाँ पर क्षेत्रफल भी घट जाता है। जब चालक का क्षेत्रफल बढ़ता है तो रेजिस्टेंस वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है और जब चालक का क्षेत्रफल घटता है तो वो रेजिस्टेंस वहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। इसको हम समझते हैं कि जब त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, जब त्रिज्या को बढ़ाने पर अर्थात रेडियस को इंक्रीज करने पर हम देखते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जब त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ये क्या है, इसकी त्रिज्या है किसी कंडक्टर की। मान लीजिए कंडक्टर है, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है ना। इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। इस प्रकार से जब इसकी त्रिज्या को हम बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो हमने पढ़ा था किसी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब त्रिज्या को यहाँ पर बढ़ाते हैं हम तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जब क्षेत्रफल यहाँ से बढ़ेगा इसका तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अब इसी प्रकार हम यदि त्रिज्या को घटाते हैं तो त्रिज्या को आर को घटाने पर ना अर्थात रेडियस को घटाने पर हम देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर जो क्षेत्रफल होता है, रेडियस को जब घटाएंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब क्षेत्रफल यहाँ पर घट जाता है तो जो चालक का जो रेजिस्टेंस होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/8 ना। तो यहाँ पर देखते हैं रेडियस को घटाया गया है तो क्षेत्रफल घट गया है और चालक का रेजिस्टेंस क्या हो गया, वहाँ पर बढ़ गया है। तो यहाँ पर रेडियस को घटाने या बढ़ाने से चालक के रेजिस्टेंस में परिवर्तन होता है। तो वो हम आज देखते हैं ना, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यदि किसी चालक को खींचकर या गलाकर या आयतन में परिवर्तन किए बिना, है ना, क्या पूछा जाए आपसे कि चालक को खींचकर या गलाकर या फिर आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी त्रिज्या में परिवर्तन होता है ना। जब चालक को खींचकर गलाकर या आयतन में परिवर्तन किए बिना यदि उसकी त्रिज्या में परिवर्तन किया जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है R = R/N⁴ गुना हो जाता है ना। जो रेजिस्टेंस होगा उसका R न्यू रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा R/N⁴ गुना हो जाएगा ना। रेजिस्टेंस घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए चालक को खींचकर या गलाकर या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो तो उस चालक का रेजिस्टेंस जो न्यू होगा R/N⁴ होगा। जहां पर R जो होता है वो चालक का रेजिस्टेंस होता है ओल्ड, चालक का ओल्ड रेजिस्टेंस ना, जो दिया हुआ होगा ओल्ड रेजिस्टेंस। और जहां पर जो N होता है वो चालक की त्रिज्या में कितने गुना वृद्धि या कमी हो रही है अर्थात चालक की त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है वो N प्रदर्शित करता है। तो N क्या प्रदर्शित करता है, त्रिज्या में परिवर्तन, ठीक है। N यहाँ पर त्रिज्या में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो हम समझते हैं अब कि एक क्वेश्चनों की सहायता से तो किस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन एक लेते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 8 ओम है और उसको दोबारा गलाकर या खींचकर उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तब उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ये हम क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन है हमारा
ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 8 ओम है अर्थात 8 ओम है, यदि इसे खींचकर इसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो ओल्ड रेजिस्टेंस दिया है चालक का, जैसे मान लीजिए एक चालक है, इस प्रकार से ये चालक है, इसका रेजिस्टेंस क्या है 8 ओम है, इसका जो आर है इसकी वैल्यू कितनी है 8 ओम है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या को क्या किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है ना, खींचकर आधा किया जा रहा है ना, खींचकर आधा करेंगे अर्थात ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, अर्थात इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसको खींचा गया है और इसकी त्रिज्या को आधा कर दिया गया है ना। ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी इस प्रकार से, क्योंकि इसको खींच दिया गया है, और जो त्रिज्या है इसकी पहले r थी, अब r/2 हो गई है ना। तो r/2 हो गई है, तब हमको बताना है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ना, इस चालक के रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, r न्यू की वैल्यू क्या होगी। तो हमने पढ़ा था कि जब त्रिज्या में परिवर्तन होता है तो उस समय हमको रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है, तो हमारे पास फार्मूला होता है r न्यू इज इक्वल टू r/n⁴, ये हमारे पास फार्मूला होता है। R यहाँ पर ओल्ड रेजिस्टेंस है, कितना दिया हुआ है 8 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 8 ओम, और त्रिज्या में कितने गुना वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो जो त्रिज्या में परिवर्तन है वो आधा है ना, त्रिज्या क्या है आधी हो गई है, हाफ हो गई है, 1/2 हो गई है ना। तो यहाँ पर 1/2 का क्या करेंगे, पावर 4 लगाएंगे ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पे देखते हैं 8/1 इसको जब सॉल्व करते हैं 16 ना, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 16 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो 8 × 16 ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो वो क्या होगा, तो 128 ओम यहाँ पर इसका गुणा करने पर आएगा, अर्थात मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 16 का ना, 8 और 16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 यहाँ पर आ जाएगा ओम ना। तो जब त्रिज्या को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर त्रिज्या को इस क्वेश्चन में आधा किया गया है ना, त्रिज्या को आधा किया गया है, तो जो चालक का रेजिस्टेंस है ना ये होता है 1/a, तो यहाँ पर त्रिज्या को आधा किया गया है, अर्थात क्षेत्रफल यहाँ पर घटा है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ना चाहिए ना। पहले रेजिस्टेंस कितना था 8 ओम था, अब कितना हो गया 128 ओम हो गया, 128 ओम हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 16 ओम है अर्थात 16 ओम है, यदि इसे गलाकर दोबारा बनाने में इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दी जाए तब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है r न्यू इक्वल टू r_old/n⁴, ये फार्मूला यहाँ पर हम पुट करेंगे। ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दी है, ओल्ड रेजिस्टेंस 16 दिया है, तो यहाँ पर 16 और त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो त्रिज्या को 2 गुना किया जा रहा है, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखते हैं 16/2 क्या हो जाएगा 16, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 ओम ना। तो जब त्रिज्या को डबल किया है, दोगुना किया है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या आ गया है 1 ओम आ गया है। अब इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से कंडक्टर है और उसको किस प्रकार से उसकी त्रिज्या में परिवर्तन किया गया है। जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से, ये कितने ओम का दिया हुआ है आपके पास जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम है, ये 16 ओम का है, ये क्या है रेजिस्टेंस है आपके पास ना, और इसकी जो त्रिज्या है वो है r। ठीक है, तो r जब त्रिज्या है, अब इसको क्या किया है, इसकी त्रिज्या को दोगुना किया गया है ना, अर्थात दोबारा जब इसको गलाया गया है और गलाकर दूसरा रेजिस्टेंस बनाया गया है इसी मटेरियल का, और आयतन में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उस समय इसका जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को क्या किया गया है, डबल किया गया है। तो ये डबल करने पर इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। पहले r था तो ये रेडियस अब क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी ना। तो जब रेडियस यहाँ पर बढ़ी हुई है तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि जो रेजिस्टेंस होता है 1/a होता है,
अब यहाँ पर रेडियस बढ़ी है तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, बढ़ गया है। और जब क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ा हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि पहले जो रेजिस्टेंस था 16 ओम था, और जब इसकी त्रिज्या को डबल किया गया तो यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ गया, और क्षेत्रफल बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस क्या आया, हमारा कम आया। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। वो क्वेश्चन है इसमें, यदि एक कॉपर वायर का प्रतिरोध 10 ओम है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, यदि एक कॉपर वायर का प्रतिरोध 10 ओम है, अर्थात जो रेजिस्टेंस है 10 ओम का है, यदि इसकी त्रिज्या को 1/3 अर्थात 1/3 कर दिया जाए, तब इसका प्रतिरोध क्या होगा ना, या कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास ना। अब इसका रेजिस्टेंस हमको ज्ञात करना है, न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है आर न्यू इक्वल टू आर ओल्ड ना अपॉन एन की पावर 4। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास फार्मूला होता है। तो जो फार्मूला हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ओल्ड रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पर ओल्ड रेजिस्टेंस दिया है कॉपर वायर का 10 ओम ना। तो ओल्ड रेजिस्टेंस के यहाँ पर ओल्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 10 ना। और n क्या है, यहाँ पर त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिज्या 1/3 अर्थात 1/3 हो जाती है। तो n के स्थान पर 1/3 पुट करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अर्थात निकालेंगे। तो 10 अपॉन ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 अपॉन, इसको जब सॉल्व किया जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 10 अपॉन 1 का 4 करेंगे, अर्थात 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, है ना। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 810 हो जाएगा ओम। तो यहाँ पर त्रिज्या को 1/3 करने पर इसका रेजिस्टेंस 810 ओम हो जाता है। अब यहाँ पर भी वही बात है कि त्रिज्या कम हो रही है तो रेडियस कम हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्षेत्रफल कम हो रहा है, इस कारण से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। पहले रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम था, अब 810 ओम हो गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, और पूछे जाने की संभावना है। अनेक टाइप के जो एग्जाम हुए हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हम चालक की लंबाई में भी वृद्धि करें और चालक के क्षेत्रफल में भी वृद्धि करें, तो जब उस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल करेंगे ना। तो उस क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि जब चालक की लंबाई में परिवर्तन होता है और चालक की क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होता है, तो किस प्रकार से हम उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब चालक है अर्थात कंडक्टर है, यदि उसकी लंबाई में भी परिवर्तन हो अर्थात लेंथ में भी वृद्धि हो और क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो, या लेंथ में कमी हो या क्षेत्रफल में वृद्धि हो, या दोनों में कमी या वृद्धि हो, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आते हैं तो हम किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है आर न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर ओल्ड रेजिस्टेंस इनटू लंबाई में वृद्धि ना, लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि बोल सकते हैं या कमी, लंबाई में परिवर्तन अपॉन क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले का उपयोग हम कहाँ करेंगे, जब हमको क्वेश्चन में दिया होगा कि यदि किसी चालक का रेजिस्टेंस इतना ओम है और उसकी लंबाई में परिवर्तन इतने गुना हो रहा है और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन इतने गुना हो रहा है, तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के द्वारा, तो देख लेते हैं 2 क्वेश्चनों को या 2 या 3 क्वेश्चनों को देखते हैं कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और यदि उसकी लंबाई को 2 गुना बढ़ाया जाता है और उसके क्षेत्रफल को 3 गुना कम कर दिया जाता है, तब उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, है ना। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध,
ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि इसकी लंबाई को दोगुना में वृद्धि कर दी जाए, अर्थात इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए एवं क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया जाए, तब इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला देखा था, उस फार्मूले को यहाँ पर पुट करना है और उस फार्मूले की सहायता से हम रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करेंगे। अब उस जो फार्मूला होता है हमारा आर न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर ओल्ड रेजिस्टेंस इंटू लंबाई में परिवर्तन अपॉन क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये हमारा फार्मूला होता है ना। इस फार्मूले का उपयोग हम कब करेंगे, जब हमको क्वेश्चन में लंबाई में भी परिवर्तन दिया हो और क्षेत्रफल में भी परिवर्तन दिया हो, तब इस फार्मूले का यूज करके हम न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए लंबाई में भी परिवर्तन दिया है कि लंबाई को दोगुना कर दिया गया है और प्रतिरोध और लंबाई को दोगुना कर दिया गया है एवं क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया गया है, अर्थात लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास जो ओल्ड रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ओल्ड रेजिस्टेंस की जहाँ पर हम 10 रख देंगे और लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वो क्या है हमारे पास 2 गुना ना, तो 2 रख देंगे यहाँ पर लंबाई के स्थान पर। और क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में 3 गुना वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। तो इस प्रकार इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 10 में, तो हो जाएगा 20/3 ना, 20/3 हो जाएगा, ये ओम हो जाएगा। और इसको सॉल्व करना है तो इस प्रकार से 0.66 ओम आ जाएगा इसका ना। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 16 ओम है, 16 ओम है, यदि इसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए एवं क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए ना, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब लंबाई में भी परिवर्तन हो और उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है आर न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर ओल्ड रेजिस्टेंस इंटू लंबाई में परिवर्तन अपॉन क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये हमारे पास फार्मूला होता है इसका। अब यहाँ पर ओल्ड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेजिस्टेंस 16 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पर ओल्ड रेजिस्टेंस के स्थान पर 16 ओम रखेंगे। उसके बाद लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी लंबाई 3 गुना वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। और क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो क्षेत्रफल आधा हो रहा है, अर्थात 1/2 हो रहा है ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 का गुणा 3 में करेंगे, अर्थात 16 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और ये 1/2, अब इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन होके इसका गुणा होके 48 दूनी 96, 96 ओम ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जहाँ तक पहुँच सके तो शेयर करें।